जो आपने पॉकेट में रखी हुई है निकाल लीजिए फटाफट से। खाली पेपर बट रहे हैं, जिसको जो चाहे वो लिखिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सीट, 7 में तो एक मिलेगा। तो सुन रहे हैं, कह रहे हैं भैया विरोधी तो हर जगह होते हैं और कहते ही हैं। हम विरोधी होते तो उनकी बढ़ाई क्यों करते? कोई विकास नहीं कर रहा, लुटिया गोल है, जीते ना वहाँ का बाप भी। वो इनके बारे में बुराई करेगा तो मेरे लड़ाई तुरंत बेटे से भी बेटा हो या कोई भी। पार्टी भी दबा दिया, नीचे ला तो चक्की का पटाई कदाई भेज दिया है। इससे बढ़िया ना ये ना हटे, ये हटे भी ना। तुम्हें उनसे ही पूछो, उनसे जिसने देखो जिसने जानते होंगे। अब क्या कह रहे हो? अब एक वोट ना, हम तो देंगे बीजेपी है। मुद्दा में वही ना, एक मैं दे दूंगा, मेरे घर के टोरी दे देंगे। अच्छा घर के कुछ और सोचते हैं। हाँ घर नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी और इस यूपी का सबसे बड़ा जिला ये बुलंदशहर लग जाता है। पर जिस विधानसभा में हम खड़े हैं ये है सिकंदराबाद और गांव है ये बिलसूरी। बिलसूरी गांव में एंटर करते ही बातचीत कुछ ऐसी हुई है कि आज अगर आपने ये पूरा प्रोग्राम नहीं देखा तो आपको बातें ही नहीं समझ में आएंगी। बस एक छोटी सी शर्त है कि आपको एक एक बात और एक एक मुद्दा पूरा ध्यान में उतारना पड़ेगा और पूरा प्रोग्राम लास्ट तक अंतिम तक देखना होगा, क्योंकि जो हमने ऑफ कैमरा देखा है वो कुछ अलग है, हटके है सभी प्रोग्रामों से। सीधे बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं हम इनसे। तो सबसे पहले तो मैं इनसे ही करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें चिट्ठियाँ दिखाई हैं बहुत सारी, किसी के लिए लिखी हुई चिट्ठियाँ हैं और भी गांव वाले हैं जो अलग अलग विचारधारा रखते हैं। यहाँ कोई एक विचारधारा का नहीं है, सभी अलग अलग विचारधारा के। तर्क वितर्क यहाँ जरूर होने वाला है। आप अपना शुभ नाम बताएं। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, फिर मैं सबसे पहले सीधे आपकी चिट्ठी की बात करती हूँ जो आपने पॉकेट में रखी हुई है, निकाल लीजिए फटाफट से और बताइए ये किसके लिए है। ये प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए चिट्ठी लिखी है मैंने। दामोदर दास मोदी जी के लिए चिट्ठी लिखी है। तो चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है जरा बताइए। चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूँ। नहीं जल्दी जल्दी आप ऐसे। आज मोदी जी से सर्वप्रथम 71वें वर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अच्छा। इस बार आपकी आने वाले समय में अति समय आने सक्षम। कोई बात नहीं, आप कंक्लूजन बता दीजिए। ये आपने कब लिखी थी? ये और कल परसों लिखे, विधायक जी आई थी वो दे गई। कहा मोदी जी को अपनी तरफ से जो चाहे सो लिख के दें। अच्छा, ये पेपर वो खाली पेपर दे करके गई। हाँ, कि इसमें जो आपका मन आता है वो आप लिखिए। अच्छा ही लिखो या बुराई लिखो, जो भी लिखना है। हाँ। तो पूरे गांव में बटे हैं ये? पूरे गांव में। अच्छा, पूरे गांव में ये खाली पेपर बट रहे हैं, जिसको जो चाहे वो लिखिए। इसमें तो इन्होंने तारीफें लिखी हैं और लोगों ने क्या लिखा है इन चिट्ठियों में जरा पूछ लेते हैं। गांव में कुछ अलग है, खाली पेपर दिए जा रहे हैं ताकि आप बताइए जरा सरकार ने काम कैसा किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो काम पसंद आया आपको? बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाह रहा हूँ आगे भगवान इन्हें 2022 से 27 तक योगी जी को दोबारा ले आए। अच्छा। और मोदी जी को तो आजीवन मतलब जब योगी जी का भविष्य तय कर लिया? बिल्कुल पक्का। मोदी जी का क्या? मोदी जी का तो 29 तक के लिए हमने लिख के दे दिया है। अच्छा, लिख के दे दिया? हाँ। अच्छा, वो कह रहे 30 तक लिख के ना 29 तक का है। 24 से 29 लिख के दे दिया। चलिए, कह रहे एक और जोड़ दो, एक छूट गई है। आप ये बोल रहे थे थोड़ा सा आगे आइए। नहीं, अच्छा नंबर वाइज आगे आ जाइए, बातचीत करते हैं। जैसे उन्होंने बताया भैया तारीफें की हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है। आपको क्या क्या अच्छा लगा है सरकार में, मोदी जी की सरकार में, योगी जी की में भी? और ये भी बताइए, विधायक जी ने आपके गाँव में चिट्ठियाँ बांटी हैं, खाली पेपर बांटे हैं, उसमें क्या आपने लिखा है बताइए। ऐसा है, विधायक जी ने जो है ये इंटरलॉकिंग कराई है। अच्छा। ये रवि जी के यहाँ से जो एयरपोर्ट से रिटायर हैं और इस्माइलपुर रोड तक बनाई हुई है उनके कागजों में, लेकिन आधी अधूरी पड़ी हुई है। रवि जी एयरपोर्ट से रिटायर हैं, पीछे मकान है जहाँ यो गेट है। अच्छा, ठीक है। और इस्माइलपुर रोड तक ये जो है दिखा रखी है कागजों में, लेकिन आधा बना हुआ है। किस कोटे से बना ये भी पता नहीं। अच्छा। लेकिन बोर्ड यहाँ विधायक जी का लगा हुआ है। अच्छा, आधा ही बन पाया है, आधा छुटा हुआ है। हाँ। तो विधायक जी आए थे तो पूछा क्यों नहीं आपने? ये बात होती है, वो कहते हैं हमारे कोटे से पैसे नहीं रहे। अच्छा। हमारे निधि का पैसा खत्म हो चुका। तो आधी सड़क बन गई, आधी बन गई। अच्छा, 3 साल हो गए। आधी का क्या होगा?
अब ये तो विधायक जी बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे इस बात है। चलिए और बताइए आपके यहाँ पे बता गई हमें विधायक आपको बता के जी। हाँ ये भी थे, हम भी थे। विधायक जी कह गई है कि हमारा वो बंद हो गया चुनाव की वजह से। मैंने प्रमुख से पास करा दिया है, 100-150 गज बच रहा है, उसे मैं इसे पूरा करा दूंगी। मतलब चुनाव की वजह से बंद हो गया? नुक हमारा वो जो पैसा है ना निधि, वो उस पर हो गया। कोरोना में ज़्यादा देश में हमारा प्रधानमंत्री जी ने ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो अब ये प्रमुख ने कह दिया कि मैं बनवा दूंगा। अच्छा, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने महामारी में ज्यादा खर्चा किया है योजनाओं में। हाँ 1.5 साल फ्री अनाज खिला दिया मुसलमानों को और शेड्यूल कास्ट को, वोट एक देने वाला। सलमान मेंशन करना यहाँ जरूरी था? ना हमारे बताइए, जनता को खिलाया है। हाँ बल तो वो वोट ना देने वाले ना। अच्छा, उसी नाम यहाँ से भी तो ये देख सब लीजिए, काम एक एक होते शब्द हैं। पकड़िए। वो नाम लेना ही तो जरूरी होता है। बीजेपी वाले के पास है क्या? हकीकत में क्या है? बस यही है, हिंदू मुस्लिम इस बोर्ड कार्ड खेलो और इलेक्शन जीतो। और कुछ हो तो हिंदू बताओ। मुस्लिम पे ही बात आ जाती बस यही आती है लास्ट में। बात तो वहीं घूम के आ जाती है, और तो कहीं जाती ही नहीं है। लोग हर तरह के होते हैं, कुछ स्वार्थी होते हैं, कुछ मतलबी होते हैं। ऐसा नेता ना आया है ना आवेगा। इनके बाप दादे जो 60 साल में मर गए ना, 370-35A जम्मू का बंटवारा, लद्दाख, आज आग लग रही है लोगों के वहाँ। आज हिंदू मार दिए 4-5 परसों। खीरी में 2-4 वो दब के मर गए हैं, इनके ड्राइवर भग के। वहाँ तो सारे मेनका, राहुल और प्रियंका, अखिलेश और जयंत सारे पहुँच गए। जम्मू कश्मीर क्यों नहीं पहुँचे? कल मार दिया इन्होंने राजस्थान में एक जाटव का लड़का, क्यों नहीं पहुँचे वहाँ? तो मतलब केवल राजनीति वहीं राजनीति कर रहे हैं लोग, केवल राजनीति। हाँ चलिए। अच्छा, जो अभी जैसे आपने लखीमपुर खीरी का मामला छेड़ा है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का दिमाग और पूरी तरीके से माहौल उसी पर गर्म है। तो लखीमपुर खीरी के मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि हुआ क्या? राजनीतिक मामला है उसमें, वो है ना, ये लोग तो अब पहुंचे लखीमपुर। हाँ, राहुल गांधी हो, अखिलेश प्रियंका यादव हो, पर उससे पहले जो ये किसानों के बीच और सरकार के बीच जद्दोजहद चल रही है, ये तो हो गए 9-10 महीने से चल रही है। तो ये इतने बुरे हालात बन गए, लोगों की जानें गई हैं, उस पे क्या आप सोचते हैं? देखो जी, इन्होंने मोदी जी ने 20 बार बुला लिया इन्हें कि भाई आप बात कर लो क्या कमी है। MSP पे मैंने 3 जो लिख के दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया आप लोग सड़कों से उठ जाइए। फिर भी ये लोग नहीं उठ रहे हैं। और जब मोदी जी ने लिख दिया कि आप मैं तीनों कानून पर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अच्छा, ठंडे बस्ते में डाल। हाँ, अब भी ये लोग नहीं उठ रहे। इन्हें विदेशों से चंदा मिल रहा है, 500 रुपये पौवा रात को शराब पीने को मिल जाए, इन्हें बढ़िया नाश्ता मिल रहा लोगों को। वे काहे को की जाने गई है? जान किसकी गई है? जान तो उसकी जाली जा जिसका नंबर आ गया। मारे थोड़े हो कोई, मारे तो है ही ना कोई। और जब मैं बीमार हूँ, हार्ट अटैक मारूंगा तो मेरी जान चली गई। वहाँ क्षेत्र की नहीं जानते हैं बिल्कुल भी। इन्हें देश की पता है, विदेश की पता है, 370 की पता है, गए आज तक वहाँ है नहीं। इन्हें 64 ब्लॉक विधानसभा की कोई पता नहीं। आपने अभी तक अपने क्षेत्र की बात की, अब हम सीधे देखिए गंभीर मुद्दा है, इस पे हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। देखिए, हाँ, लखीमपुर खीरी का मामला बिल्कुल मैं सभी चीजों को साइड कर देती हूँ। यूपी इलेक्शन चलता रहेगा, सभी मुद्दों के साथ चलता रहेगा, पर जब किसान इतने महीने से वहां बैठा हो, सरकार भी कोशिश कर रही हो, और बीच में इतने सारे हमारे किसान जो है जिनकी जान चली गई हो, ये मामला पूरा किस तरीके से देख रहे हैं कि भैया होना क्या चाहिए था, सरकार या किसानों की तरफ? देखो जी, इस पे तो रोटी सेक रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल है वो रोटियां सेक रहा है अपनी। इस पे तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया। 5 साल में, उससे पहले लिया 2 साल 14 से भी शिक्षा क्षेत्र में काम किया, लेकिन इनके पास रोजगार नहीं है। युवा को रोजगार देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, ना उस पर कार्य कर रहे। रोजगार पे बिल्कुल कार्य नहीं कर रहे। हाँ, तो ये कह रहे हैं रोजगार पे कितना काम किया सरकार ने, आप जरा बताइए। तो इतना ज्यादा समर्थन आप करते हैं, विधायक जी से भी बात हुई आपकी पर्सनली, तो रोजगार पे बात की आपने थोड़ी? कोई बेरोजगार है ही ना हमारे यहाँ। अच्छा, सारे पेंशन ले रहे हैं, सारा गांव पेंशन ले रहा। और बहुत सारे घर दिल्ली पुलिस में हमारे गांव के, PSC में हमारे गांव के, यूपी पुलिस में 50 लड़के हमारे गांव के, और FCI में 8-10 अभी रिटायर होकर आए हैं। हमारा गांव तो सारा ही सर्विसमैन है।
पूरा गांव ही जो है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कितने आदमी हैं पेंशनर? एक आदमी है 15 आदमी में से। और हम मोदी जी से ये कहना चाहते, जैसे हम पहले थे किसान, हमें ऐसे छोड़ दो। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या कह रहे हैं खुद, इनसे भी तो पूछो, इनसे ये कह रहे हैं खुद ऐसा ही छोड़ दो जैसे हम पहले, तो अभी बने रहेंगे। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 8 बीघे वाले धरती वाले ऐसे पीस दिया है कि ऊपरला पार्ट भी दबा दिया, नीचे ला तो चक्की का पटाई है, ऊपर को उठाई है, ऊपरले वाले और दबाए जा रहे हैं, तो कतई भींच दिया है छोटा किसान। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ विरोधी हर जगह में लगा, स्वार्थी लोग। हाँ, ऐसी सरकार ना आई ना आवे, बढ़िया चल रही है, इससे बढ़िया ना आए ना हटे, ये कह रहे हैं। ये हटे भी ना। अच्छा, जैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तारीफ शिक्षा के करी। क्षेत्र में तारीफ तो अच्छा, छोड़ो, हाँ, नहीं। ये नकल माफिया जो है ना, मुलायम नकल करवा करवा के यूपी पुलिस में बेपड़े लौंडे लगा दिए, और काबिल लड़के बेचारे घूम रहे हैं। हाँ, अब इन्होंने नकल खत्म कराया है, और नकल खत्म करा के जो काबिल लड़के हैं वो सर्विस में जा रहे हैं। अब अच्छा, अब काम हो रहा है, काम हो रहा बढ़िया। अच्छा, तो ये इनकी सारी बातों को सुन रहे हैं, कह रहे हैं भैया विरोधी तो हर जगह होते हैं, और कहते ही हैं। हम विरोधी होते तो उनकी बढ़ाई क्यों करते? हाँ। अगर हम विरोधी होते तो जो काम अच्छा करा है उसकी बढ़ाई क्यों करते? भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जो प्रशासन 10 या 20 हजार 15 हजार में काम कराया, वो 50 हजार लाख रुपए लेता है और कैदी को छोड़ देता है, बदमाश को रिहा कर देता है। इस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है। चल रही है कानून व्यवस्था, बिल्कुल। ये तो कितनी सुधरी, वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था कुछ ऐसी चल रही है। आज योगी जी का ऐलान है, हाँ। गुंडा या तो रहेगा जेल में या सीधा ऊपर। अच्छा, मुख्तार अंसारी, आते ही सरकार मुख्तार अंसारी जी, और तुम्हारा अतीक अहमद, आजम खां का साले का पूरा परिवार सब जेल में सड़ रहे हैं। पैसे देकर तो वो भी बाहर आ जाते हैं, पैसे की बात होती तो आज बाहर होते। उनके यहाँ पैसे चले हैं, भाई भतीजा आवाज नहीं चलता वहाँ। मोदी जी, आज मोदी ना होता ना, भैया भतीजे। एक चीज और कही थी आपने, मुझे याद आया अचानक से, अभी जब मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो आपने कहा कि भैया मेरे बेटे से भी मेरी लड़ाई हो जाती है। हाँ, मोदी योगी के नाम, बुराई के ऊपर, अगर वो इनके बारे में बुराई करेगा तो मेरी लड़ाई तुरंत, बेटे से भी बेटा लड़ाई। हो या कोई भी, हाँ, रिश्तेदार हो, मतलब मोदी योगी को जबरदस्त समर्थन, जबरदस्त मरते दम तक। मतलब घर वालों की भी नहीं सुननी। ना ना ना, किसी की नहीं सुननी। तो वो क्या कहते हैं, वो कि क्या? हम क्यों नहीं दे रहे, या हम वो बाद में खेल लगे, हम तो चहका रहे हैं ना। अच्छा, वो तो नहीं कहते हम तो पक्के मोदी के ही हैं, तो हम ना यूँ कह रहे और ज्यादा लड़े हम। अच्छा लड़े। हाँ। अच्छा, बात क्या निकलती है जब लड़ाई होती है, तो बात क्या निकलती बात यही है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उनको तुम इसके ऊपर पागल क्यों हो रहे हो? है? अच्छा, क्यों कहते हैं? हाँ, मैं नहीं करो भैया, मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, मेरे आत्मा में बस गई कतई। आत्मा में ही बस गए। चलिए, पूरा समर्थन मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं आत्मा में बसा लिए हैं काम के प्रति। ये लड़के से तो गुथते ही है घर में। हम तो इनके पोते हैं, पोते दादा की भिड़ंत है आज। अच्छा, आज पोते दादा की भिड़ंत है। बात समझिए जरा, मैंने क्या कहा था आपको कि ये प्रोग्राम आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बातें कुछ अलग निकलेंगी। पोते और दादा की ही भिड़ंत आपस में हो रही है। अब आप बताइए। आजम खां की भैंस खुली ही एक रात में जो है वापस आ गई। हकीकत ही हमारे गांव में 1 करोड़ रुपए की भैंस खुली, और बाकायदा चोर पकड़ के चौकी में दे दिया, बिलसूरी की में, और चोर छोड़ दिए। एसपी तक भी पहुंच चुके हमारे गांव के किसान, लेकिन भैंस नहीं मिली। 5 या 7 लाख रुपए लेके और वो अपना जमानत करवा के अपने घर आ जाएंगे। बाहर नहीं घूम रहे, ज्यादा जेल चले जाएंगे और जमानत करवा के बाहर आ जाएंगे। बताओ किसान ने क्या मिला? हाँ, ये कह रहे हैं कैसी। अब आप बताइए। वो कह रहे हैं कि हाँ, आपने कहा ये कह भैया रहे हैं- जेल से कोई बाहर पैसे के बिना निकल जाता, ये कह रहे तो हैं- लोग भी निकल जाते। ये कह रहे हैं आजम खां की भैंस वापिस आ गई। मुलायम का फोन तभी आ गया आईजी को, 5 मिनट में भैंस बंद जानी चाहिए वहाँ वापिस। वो आजम खां है जिसने डीएम सुरेंद्र सिंह मुजफ्फरनगर थे, चौधरी। उनकी बढ़िया हुई या सरकार ये बढ़िया हुई जो किसान की चुर रही हैं और वापस नहीं आ रही? उस टाइम जो सरकार उसने वापस तो मंगा दी। फोन किसी पे मंगाए तो फोन किसी पे करा सही, वापस तो आई, हाँ, ये कह रहे पर यहाँ वापस नहीं आ रही, पैसे भी नहीं आ रहे। अभी 10 दिन या 15 दिन पहली बात है, 10-12 कुआन की मोटर उतर गई। चोरन की ना पता क्या कर रही है, पर प्रशासन क्या कर रहा?
अच्छा, मोटर की मोटर उतर रही है। मोटर की मोटर उतर रही है, किसान रात को मोटर रुकावे या घर सोवे, क्या काम करे वो। क्षेत्र की ये बातें निकलती हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्षेत्र का विकास और लोगों से भी पूछ लेती हूँ। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, नहीं ये बताएंगे। हाँ। मेरा नाम विजयवीर सिंह है। हाँ। नेता विजयवीर सिंह कहते हैं। हाँ। विजयवीर सिंह जी, आपने तो बताया था कि आप नेशनल पिलर को लगातार देखते हैं। हाँ, नेशनल पिलर देखते हैं। और 50 साल से मैं बीजेपी में हूँ। उसको भी देख रहे हैं। हाँ, उसको दोनों को ही देख रहे हैं। इस गांव में शुरू में मैं ही था बीजेपी का। अच्छा, पर मैं सबसे पहले आप थे बीजेपी के। हाँ, पर ये मतलब है, थे बीजेपी के। हाँ बे, ये चलिए कोई नहीं। सो अच्छा, बोलने तो सुनो। दीजिए। और सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया काम हो रहा है। काम इतना बढ़िया हो रहा है। डीजल 100 पर पहुंच गया। जुताई 200 की हो रही है। सिलेंडर 926 का हो गया। और उसका डाई 2400 की होगी। बाजार से लेओगे, कोऑपरेटिव से लेओगे 1200 की मिलेगी। और हवाई जहाज बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया। समर्थन में या आप सच्चाई में है, सच्चाई, ये सच्चाई है। ये ना समर्थन किसी का, ना उसका विपक्ष, ना सपक्ष, कुछ। ये सच्चाई है, हकीकत है। 25 साल से बीजेपी को बीजेपी थे, मुझे पता है। छत्रपाल जी के जमाने से बीजेपी में है। डॉक्टर छत्रपाल जी जब नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल झूठ नहीं बोले, सच्चाई बता रहे हैं ये बिल्कुल। ये तो बीजेपी के कट्टर समर्थक है 25 साल से। 50 साल है। 50, चलिए मैंने तो कटौती कर दी। विधायक जी आई, कोई विकास नहीं करा। लुटिया गोल है, जीते ना वहाँ का बाप भी अच्छा, लुटिया गोल हो गई। हो गई। मैंने उनको कह दी किससे बात कर? विधायक से। अच्छा, विधायक जी जो आई। हाँ, हाँ। उसको कह दी मैंने कहा वोट ना बिलसूरी, ना शेखपुर, ना सुखलालपुर। अच्छा, आपने इंडिकेशन नहीं दे दिया उनको। और ना कौंदू, ना कौंदू, ना बंचावली, ना सलेमपुर, ना इस सीट पे से सुपड़ा साहब समझते हैं। अरे जितना भी जाटों का क्षेत्र मेरे अंडर में रहे हुए हैं। मैं एक गांव से 10। अब क्या देख रहे हैं आप, जब आपके अंडर में पूरा क्षेत्र रहता है, देखते होंगे माहौल, लोगों से जानते होंगे। अब क्या कह रहे हो? अब एक वोट ना, हम तो देंगे बीजेपी ही। अरे ये बात जबरदस्त है। ये बात जबरदस्त है। थोड़ा सा कैमरे पर फेस दिखाइए। हाँ, ये कह रहे हैं हम तो देंगे बीजेपी को ही। और क्षेत्र का क्या हाल है? क्षेत्र में कहीं ढूंढे तो वोट नहीं है। बिमला हार गई। महेश शर्मा ने मुझे लेटर दिया। आप दगा कर रहे हैं, अपनी पार्टी से बगावत कर। मैंने तो बिमला तू कह दी विधायक, मैंने कहा आपका ना जीते। अच्छा, मतलब आ तो गई वो, पर दिलासा देते हुए कह भी दिया। दिलासा नहीं, सच्चाई है। अच्छा, सच्चाई है। हाँ, अच्छा, सच्चाई है। फोन भी है। महेश शर्मा ने एक बात सुनो, महेश शर्मा ने 150 मीटर वो दी रोड, मैं डीएम का जमा कर आया। आज तक तो बनी ना। वो महेश शर्मा रोज रात को फोन करूं। बीजेपी समर्थक खुद कह रहे हैं मेरे अंडर में क्षेत्र जितने लोगों को जानता हूँ, माहौल कुछ अलग लग रहा है, पर मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। हाँ, बीजेपी यही दूंगा मैं। ये तो पक्के बीजेपी के हैं भैया। हाँ, ये कह रहे हैं कि पक्के बीजेपी के। वो ये कह रहे हैं अच्छा विरोधी ये गांव कुछ अलग सोचता है कि विरोधी सब है पर बीजेपी के पक्के हैं। मतलब ये कुछ अलग है। अलग है। मुद्दों पे ना सोच रहे तो फिर जब आप मुद्दों में वोट ही ना मिल रही इन्हें। अच्छा, मुद्दों में वही ना, एक मैं दे दूंगा, मेरे घर के तोड़ी दे देंगे। अच्छा, घर के कुछ और सोचते हैं। हाँ, घर के नुकरे लोकदल में देंगे। और आप बीजेपी को देंगे? मैं तो बीजेपी। मैंने कहा था और अब फिर से कह रही हूँ, प्रोग्राम को पूरा देखिए, कुछ अलग निकलेगा यहाँ से। लोकदल इतने 4-6 जिले में पूरी यूपी लोकदल नहीं है। एक कोने में खड़ा होकर लोकदल क्या विकास कर लेगा? एक कोने में लोकदल खड़ा है। अब आप बताइए, आप क्या है? सरकार वोटरों से नहीं बनती। सरकार एमएलए बनाते हैं, जो चुन के जाएंगे, वो जिस व्यक्ति को चाहेंगे वो सर्वे सर्वा होगा और वही विधानमंडल का जो है बनेगा। समझे? कोई सोचता हो कि यहाँ का वोटर मुख्यमंत्री चुन देगा
ये वोटरों की नासमझी है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि माहौल तो पूरे यूपी का देखा जाएगा जी जी कि क्या कुछ हो रहा है। एक क्षेत्र से तो होने वाला नहीं है, पर इस गांव में कुछ अलग नहीं है। आपको नहीं लगता? हमेशा हम सुनते हैं कि भैया चाहे तो समर्थक में है या फिर पूरे विरोधी है, और यहाँ सोच रहे हैं भैया विरोधी तो हैं पर कट्टर बीजेपी है, कुछ मतलब अलग विचारधारा यहाँ की है? हाँ अच्छा हाँ, कुछ बता दीजिए। तो ये है स्थिति। अच्छा एक बात बताइए, सर्वे जब आप हर दिन देखते हैं, आप तो कह रहे थे, आपको हाँ, मैं आते ही बताऊंगा। पूछा कि भैया हम तो रोज देखते हैं। हाँ, सर्वे है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट विधायक की मिलेगी। अच्छा, बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट, 7 में से 1 मिलेगी। यूँ कोई जिसका भाग है। ये जिन्होंने महेश शर्मा से पहली बार कह दिया था कि आप नहीं जीतोगे, टिकट मत लो, फिर ले लिया। बार ही कह दिया, पहले ही पहले कह दिया इलेक्शन लड़ने से पहले, और ऐसा ही हुआ। अच्छा दूसरी मतलब बार जो जीते। भविष्यवाणी इन्होंने भविष्य नहीं ना, तजर्बा है। अच्छा। जो व्यक्ति छत्रपाल जी के जमाने से लगा हुआ है, गांव गांव की पता है, एक एक वोटर की पता है, तो वो जो है हमारे एमपी और एमएलए से ज्यादा जानता है। लीजिए, ये कह रहे हैं कि सच्चाई इतने है। अनुभवी हैं, पहले भी इन्होंने ऐसा कहा जी। तो वो हार गए बीजेपी प्रतिनिधि, जी। और उसके बाद अब फिर से इन्होंने जो है इंडिकेशन बढ़ा दे दिया विधायक के आते ही कि इस बार वोट नहीं मिलने वाला। वोट नहीं है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में 1 जीतेगा विधायक। अच्छा, एक तो सीट आ जाएगी। हाँ, आने की। और ना आने की जो तो स्टाम्प पे लिखवा कर ले लो। लीजिए, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो कि इस बार नहीं आने वाला। नहीं आने वाली है। चलिए, भविष्यवाणी इन्होंने कर दी। आएगी सरकार, हाँ, बीजेपी की सरकार आएगी। सरकार बीजेपी की आएगी। देखो यहाँ दादरी योगी जी आए और हम भी उस प्रोग्राम में देखने गए। वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन एक आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए। 70 बार उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया, अगर कोई भी ना सुनता हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करो, आपका काम तुरंत होगा। ठीक। हमने उस हेल्पलाइन नंबर पे 50 बार फ़ोन कर लिया। तो आप कहते हैं कभी राशन कार्ड ले आओ, आपका फलानी चीज़ ले आओ, आपका फलानी चीज़ ले आओ। हमारा आज तक बीमार आदमी हूँ मैं, और 3 साल से आयुष्मान कार्ड नहीं बना। अच्छा बीजेपी की तो वो लहर है कि अगर एक लकड़ी खड़ी कर दो ना, वो भी जीत जाएगी। अच्छा, फिलहाल में कि कोई भी आ जाए सामने बीजेपी के नाम से जीत। बीजेपी के नाम से जीतना है। और ये मुंह देखी बात नहीं कह रहे मैं, हाँ। जनता की लहर है। हाँ। जनता की लहर है। जितना कोविड में बीजेपी ने कर दिया, इतना किसी ने नहीं करा। इतना किसी ने नहीं किया। तो और सब कुछ कैसा लगा, और सारे मुद्दे कैसे लगे? और सारे मुद्दे सही हैं, बाकी वादे अपने पूरे नहीं करते हैं। अच्छा, वादे पूरे नहीं। वादे कर तो बहुत देते हैं, सगले नहीं कर पाते। सगले नहीं कर वो पाते। कह रहे हैं कि काम तो कर देते हैं पर उस तरीके से नहीं कर पाते जो बातें करते काम नहीं करते। ये कह रहे हैं काम सारे काम नहीं हो पाते। ज्यादा सारे क्या कितने काम कर दिए यार गिनवाओ। हमारे देश में सबसे ज्यादा तो मोदी ने ही लोन लिया। हाँ, विदेशों से ये भी कर दिया देश। बताओ तुम्हें, उनसे ही पूछो, उनसे जिसने देखो जिसने बताया है मुद्दा, पूछनी उससे चाहिए, बोलना उसे चाहिए। आप मेरे पास घेर देती हो इस बात। नहीं, आपकी आवाज कुछ तेज आ रही है तो लगता है आप बात कर। नहीं, उस बात पे उनसे पूछो। अच्छा, वो तो चले गए। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने विदेशों से सबसे ज्यादा लोन अच्छा, बीजेपी सरकार में आया, आज तक किसी सरकार में नहीं इतना लोन लिया। और फिर भी वादे ना कर पाए। हाँ, फिर भी बातें पूरे नहीं कर पाए। सही बात। ये बातें निकल रही है इस गांव से। गांव का सर्वे बड़ा दिलचस्प है, इसको जानिए। पर उनमें से सबसे खास ये शख्सियत है जिन्होंने बीजेपी प्रतिनिधि के सामने ही ये कह दिया हो कि आप नहीं जीतने वाले। और ये भैया कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ, और अब जो विधायक जी आई उनके बाद उनसे भी आपने हाँ, कह दिया मैंने। एमपी साहब से भी शुरू में कह दी तू ना जीते। तू ना जीते, पर मेरा वोट आपको ही जाता है। वोट आप विधायक को पूरे विश्वास के साथ उन्हीं को देंगे। विश्वास के साथ वोट भी देंगे, काम भी करेंगे। चलिए, काम भी करेंगे, मतलब कार्यकर्ता के तौर पे बढ़िया काम। हाँ। पर इंडिकेशन दे दिया कि क्षेत्र में लहर नहीं है। लीजिए, ये यहाँ का सर्वे है। मैं कहती हूँ कि जब पूरे यूपी में घूम लेंगे, पूरे यूपी का भ्रमण कर लेंगे 2-2.5 महीने में, तो सर्वे कुछ अलग पाएगा आपको। किस तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ये पूरा प्रोग्राम आपने देखा। खास शख्सियत कौन था वो भी आपने देखा। पर मेन ये है कि हम मुद्दों पर कितनी बातचीत कर रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष, वो तो सब चलता रहेगा। कहते हैं कि विचारधारा अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुद्दों पर बात ना होना वो बहुत बड़ी बात होती है। सर्वे अब आगे के विधानसभा में ज़रूर देखेंगे, पर इस जिले को
अब शुरुआत हो चुकी है कि जिला बुलंदशहर में हम लगातार प्रोग्राम करें और यहाँ के विधानसभा के हर विधानसभा के हाल देखें, जनता से बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट कवर करें, खेतों में भी जाएंगे, खेतों में भी अब किसान मिलेंगे। वैसे तो गाँव में तो बहुत कम मिलते हैं, वैसे तो यहाँ है ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ज़्यादा खेतों पे छुट्टल पशु मिलेंगे, जिन्हें बिजार कहते हैं, गाय बोलते हैं जिन्हें, वो मिलेंगे और वो नुकसान कर रहे हैं। और किसान वही है, किसान है वहाँ, किसान के पेट में सींग दें, किसान मार भी दें। हाँ आप बोलिए। ये जो कह रहे हैं ना छुट्टल घूम रहे हैं, ये यादव लोग जो है ना साइड में गांव, वो रात में ही छोड़ जाओ। मैं बताता हूँ, सारे- इस पे मैं बोलूँ, हमें बदनाम करना मैं बताता जो बोलना है, हाँ। कोई बनिया नहीं पालता पशु, कोई साहूकार नहीं पालता पशु, किसान पालर किसानी अपने छोड़ रहा, क्यों छोड़ रहा और क्यों पाल रहा? क्या छोड़ रहा? अगर उसने पशु पाला था क्यों छोड़ रहा है? और फिर किसान ही रो रहा है, मेरे पशु खेत में नुकसान हो रहा है। हाँ, तो हम दिक्कत देंगे क्या जी है, वो आप इसमें। ऐसा है ना, हर किसान छोड़ रहा, ना हर किसान पाल रहा, ना ये खुद पाल रहे, ना मैं खुद छोड़ रहा, ना खुद पाल रहा हूँ तो अपने पास रखता हूँ। लेकिन किसान छोड़ता पहले अंग्रेजों के ज़माने में भी इस तरह के जो भी छुट्टल पशु नुकसान करते थे जंगलों में, उन्हें ले जाता था फॉरेस्ट, वन विभाग लेता था, ना ले जाता था। आज कहाँ गया वो? क्यों हम गौशाला पर ही निर्भर हैं? क्यों नहीं उसे सरकार ले जाके कहीं ना कहीं ले जाती और उसे एक साइड में जंगल वगैरह में छोड़ देती या इंतजाम करे? इसका काम कोई किसान थोड़ी करेगा भाई, छोड़ रहा कोई दूसरा थोड़ी उसे कहीं सही रास्ते पे देगा। जब सरकार और प्रशासन है, कौन पकड़ेगा उसे? मुझे बताओ। किसान दुश्मनी लेगा दूसरे किसान से? सच्चाई है, गलत कह रहा हूँ? इसका आपस में ही फिर लड़ते रह जाएंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, जितने भी पशु है ना, पहली बात तो हमारे यहाँ तो बहुत कम है, नहीं इतनी जल्दी मेरे पर ना बोला जाता। बोलिए, मतलब उस तरह हाँ। जितना भी पशु है ना, सब दुधारू पशु ही छोड़े गए हैं, यानी कि जो घर में पहले पाले गए हैं, फिर वो घर से ही छोड़े गए हैं। कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो वैसे लावारिस पशुओं में ना, जंगली पशु। मजबूरी क्यों छोड़ रहे हैं? मजबूरी में अपने पशु का इंतजाम करो घर में। इंतजाम करें। पहली सरकार में कट रहे हैं, पहली सरकार में कट रहे हैं। ये मुद्दा दोनों तरफ से आता है कि किसान क्यों छोड़ता है, दूसरी तरफ से मुद्दा आता है गौशाला पर काम कितना हो रहा है। दोनों बातें वहीं उलझ करके रह जाती है। गौशाला पर भी जरूर जाएंगे क्योंकि ये मुद्दा पूरे यूपी में बहुत बड़ा हो चुका है। फिलहाल तो आप सभी से इजाजत चाहेंगे क्योंकि पूरा यूपी है, यहीं पर टिके रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। खास बात इस प्रोग्राम में क्या थी वो आपको पता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।